तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अजीत। आप सब देख रहे हैं हिडन फैक्ट 2025। क्या दोस्तों, 2025 में लेबर कार्ड योजना अब मजदूरों को मिलेंगे 18,000 रुपये का लाभ। आपको बताएंगे कैसे आप आवेदन कर सकते हैं लेबर कार्ड योजना। जी हाँ दोस्तों, अब मजदूरों को मिलने वाला है 18,000 रुपये का लाभ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। तो बिना कुछ देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो भारत में श्रमिक वर्ग के कल्याण हेतु केंद्र सरकार द्वारा एक नवीन और महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत किया गया है, जिसे लेबर कार्ड योजना 2025 के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना देश के करोड़ों मजदूरों और श्रमिकों के जीवन में आर्थिक स्थिरता और लाएगी और एक सशक्त माध्यम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा, जो कि दैनिक चुनौतियों से निपटने में सहायक होगा। योजना की विशेषता यह है कि इसमें लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करते हुए महिला श्रमिकों को राशि प्रदान की जा रही है। पुरुष लाभार्थियों को 13,000 रुपये जबकि महिला लाभार्थियों को 18,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी। यह योजना डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा और जिसे भ्रष्टाचार का संभावना न्यूनतम हो सकेगा। दोस्तों, लेबर कार्ड योजना 2025 का प्राथमिक लक्ष्य संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के पीछे सरकार की मंशा यह है कि मजदूर वर्गीय परिवारों को अप्रत्याशित और परिस्थितियों का सामना करने के लिए आर्थिक सहायता दिया जाए। अक्सर देखा गया है कि श्रमिकों को अचानक आने वाली समस्याएं, पारिवारिक आपातकाल की योजना के हानि कारण गंभीर संकट का सामना करना पड़ता है। इस योजना के माध्यम से सरकार ऐसी स्थितियों को श्रमिकों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करना चाहती है। साथ ही ये योजना श्रमिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने और उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह पहल श्रमिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देती है और उन्हें समाज की मुख्य धारा में भी शामिल करने का प्रयास करती है। दोस्तों, इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा कुछ स्पष्ट और निर्धारित मानदंड दिए गए हैं। सर्वप्रथम, आवेदनकर्ता को भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि योजना का लाभ केवल देश के वास्तविक निवासियों को ही मिले। दूसरी ओर, सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक के पास वैध लेबर कार्ड होना चाहिए, जो उसकी श्रमिक पहचान प्रमाणित करता है। तीसरी आवश्यकता, असंगठित क्षेत्र में कार्य करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो यह सत्यापित करता है कि वास्तव में श्रमिक वर्ग के संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो जैसे बुनियादी दस्तावेज भी जरूरत है। ये सभी शर्तें अगर सुनिश्चित करती है तो इस योजना का लाभ वास्तविक हकदार तक पहुँचेगी और उन्हें किसी प्रकार का दुरुपयोग न हो सकेगा। दोस्तों, लेबर कार्ड योजना 2025 का सबसे उल्लेखनीय विशेषताएं इसकी लिंक संबंधी वित्तीय सहायता संरचना है। इस योजना के अंतर्गत पुरुष लाभार्थियों को 13,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान किया जाएगा और महिलाओं को 18,000 रुपये की सहायता दिया जाएगा। यह अंतर महिलाओं को विशेष आर्थिक आवश्यकताओं और सामाजिक जिम्मेदारियों को देखते हुए रखा गया है। राशि का वितरण पूर्णतः डिजिटल माध्यम से होगा, जिससे पारदर्शिता और तीव्रता दोनों सुनिश्चित होगी। लाभार्थी का बैंक खाता उसके आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है, ताकि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में सीधा पैसा भेज सके। यह व्यवस्था न केवल भ्रष्टाचार को रोकेगी, बल्कि लाभार्थी को तुरंत वित्तीय सहायता प्रदान करने में भी सहायता करेगी। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, सरकार ने इस योजना का आवेदन प्रक्रिया अंततः सरल और उपभोक्ता अनुकूल बनाया है, ताकि अधिकतम श्रमिक इसका लाभ उठा सके। आवेदन की शुरुआत आधिकारिक पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने से होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद लाभार्थी को अपनी लॉगिन आईडी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, जिसका उपयोग करके वो पोर्टल पर प्रवेश कर सकते हैं। पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत और व्यावसायिक जानकारी सही से भरनी होती है। इसके साथ ही आप दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। अंतिम चरण में पान को सभी तरह से जानकारी सावधानीपूर्वक जानकर उसको फाइनल सबमिट करना होता है। यह पूरी जानकारी ऑनलाइन होने के कारण श्रमिकों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, लेबर कार्ड योजना 2025 का समाज एक व्यापक दूरगामी प्रवास से बढ़ने की संभावना है। इस योजना में श्रमिकों के आर्थिक सुधार में होगा, जिससे उनकी जीवन स्तर में वृद्धि होगी। वित्तीय सहायता से मिलने वाली श्रमिक परिवारों को बुनियादी जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा करेंगे।
और इससे उनके बच्चों की शिक्षा, परिवार में स्वास्थ्य और पोषण का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक सुरक्षा से मिलने वालों को श्रमिकों का आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और उन्हें कार्य के क्षेत्र में प्रदर्शन कर सकेंगे। इस योजना से महिलाओं को विशेष लाभ प्रदान किया जाएगा और साथ ही यह योजना श्रमिक वर्ग के सामाजिक सम्मान में भी वृद्धि करेगा और उन्हें समाज में उचित स्थान दिलाने में भी सहायक करेगा। दोस्तों, किसी भी बड़ी सरकारी योजना के तहत लेबर कार्ड योजना 2025 क्रियान्वयन में भी कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। पहली चुनौती पात्र लाभार्थियों को सही पहचान करना है ताकि योजना का लाभ वास्तविक हकदारों तक पहुंचे। इसके लिए सरकार को सख्त सत्यापन प्रक्रिया अपनानी होगी। दूसरी चुनौती ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता की कमी हो सकती है। इसके समाधान के लिए जागरूकता अभियान और तकनीकी सहायता केंद्र में स्थापित करने होंगे। तीसरी चुनौती बैंकिंग सुविधाओं को पहुंच से संबंधित हो सकती है। इसके लिए मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट सिस्टम का विस्तार करना आवश्यक होगा। चौथी चुनौती योजना के बारे में जानकारी का अभाव हो सकती है, जिसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता होगी। पांचवी चुनौती फर्जी आवेदनों हो सकती है, जिसे आधुनिक तकनीकी और सत्यापन प्रक्रिया में नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों, लेबर कार्ड योजना 2025 का सफलता के आधार पर भविष्य में इसका विस्तार भी किया जा सकता है। यदि इस योजना का अपेक्षित परिणाम देती है तो सरकार इसकी राशि बढ़ाने या अधिक श्रेणियों में शामिल करने की विचार कर सकती है। भविष्य में इस योजना तो अन्य कल्याणकारी योजना में जोड़ा जा सकता है, जैसे कि स्वास्थ्य बीमा, कौशल विकास कार्यक्रम और आवास योजना। इससे श्रमिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। यह योजना भारत के श्रम कानूनों में भी सुधार लाने के महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह योजना श्रमिक कल्याण के क्षेत्र के भाव को सभी बेहतर बनाने में योगदान कर सकती है। इसके अलावा यह योजना अन्य विकासशील देशों के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकती है। दोस्तों, लेबर कार्ड योजना 2025 भारत के श्रमिक कल्याण के इतिहास में एक नया महत्वपूर्ण अध्याय है। यह योजना न केवल तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि श्रमिकों को सामाजिक सम्मान में भी वृद्धि करती है। इस पहल से देश के करोड़ों मजदूर और उनके परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ होगा। योजना का सफलता इसके प्रभावी क्रियान्वयन और पारदर्शी प्रक्रिया पर निर्भर करती है। यदि यह योजना उद्देश्यों में सफल होती है तो श्रमिक वर्ग के जीवन के एक सकारात्मक बदलाव लाएगी। यह योजना सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के सिद्धांतों से मजबूत करती है। अंततः यह कहा जा सकता है कि लेबर कार्ड योजना 2025 भारत के श्रमिकों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है और देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। दोस्तों, उपरोक्त जानकारी इंटरनेट प्लेटफॉर्म से लिया गया है। यह बात 100% गारंटी के साथ देते हैं कि समाचार पूर्णतः सत्य है। अतः वीडियो देखने वालों से निवेदन करता हूँ कि सावधानीपूर्वक वीडियो सुने, अगर आगे जाके प्रक्रिया अपनाएं और आधिकारिक स्रोतों से सत्यापन अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।